राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने वाली हूँ वो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में और मुहूर्त के बारे में। इसमें मैं देख रही हूँ कि कई 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 विचार उठ रहे हैं कि ये मुहूर्त शुभ है, कोई कह रहा है ये शुभ नहीं है। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। एस्ट्रोलॉजी साइंस से जुड़ी है। 22 तारीख को जो लोग वहां उपस्थित होंगे या जिन्हें निमंत्रण दिया गया है वो बहुत ही भाग्यशाली होंगे और इतिहास को रचेंगे। और आप देखेंगे कि देश विदेश से भी जो लोग आएंगे वो बहुत बड़े बड़े संत होंगे जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। और उन्हें कोई तो पहचान लेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा, कहेगा क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी। ये कुंडली हमारे सनातन के बारे में बहुत कुछ कहती है। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ये देव गुरु बृहस्पति मेष लगन में बैठे हैं, वो भी केतु के नक्षत्र में, और वो भी अश्वनी नक्षत्र में। बहुत लोग सनातन में आप देखेंगे कि अब आने शुरू हो जाएंगे, जो सनातन ऊपर से दिखाते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं है। वो भी अब सनातन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और अब आप देखेंगे कई पंथ के लोग शहरों में, गांव में, सब सनातन की ओर मूव होएंगे अब। और कहते हैं कि संसार के जो हमारे चिरंजीवी हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। इन्हें आप और हम नहीं जान पाएंगे, इन्हें हम तो सिर्फ महसूस कर। जो बड़े बड़े संत आए हैं उन लोगों के मुख से सुनी है, जो देख सकते हैं कि इसमें दैत्य गुरु बलि है, कृपाचार्य है, लंकाति विभीषण है, वेद व्यास है, अश्वत्थामा है, ऋषि मार्कंडेय है, कृपाचार्य है, परशुराम है, बलि है, और श्री राम भक्त हनुमान जी तो बहुत टाइम से यहाँ विराजमान है। ये तो एक ऐसा नाम है जिनके बिना प्राण प्रतिष्ठा ही असंभव है। इनके बिना प्रभु राम की तो पूजा ही व्यर्थ है। और ये और जो बहुत बड़े बड़े योगी हैं, हठ योगी, वो ही इन लोगों को जान पाएंगे। इनके बिना तो वाकई प्रभु श्री राम भी अधूरे और राम जी भी अधूरे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये एक इतिहास बनेगा। ये एक ऐसा मुहूर्त है, ये हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों के लिए, व्यवसाय के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट है कल का मुहूर्त, क्योंकि चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है और सारे ही प्लेनेट बहुत बेस्ट बैठे हैं। और चंद्रमा वृषभ राशि में है। इससे क्या हो रहा है कि हमें अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और जाते जाते रवि योग लग जाएगा। ये पत्री कहती है कि अब विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और देवगुरु हमें सनातन की ओर अक्सर करते हैं। और देवगुरु लगन में ही है, पंचम घर में। ये देवगुरु लगन से पंचम घर को एक्टिवेट कर रहे हैं और 9th हाउस को पे दृष्टि डाले हुए हैं। और लग्नेश का पंचम में दृष्टि क्या कहता है कि ये पॉलिसियों में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। सरकार जिन पॉलिसियों में बदलाव करना चाहती है उनको वो कर पाएगी। और इसमें 9th हाउस में बैठे मंगल, बुध और आपका वीनस, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जो है इन्हें आज्ञा देगा बदलाव करने के लिए। अब आप बड़ी पॉलिसियों में बड़े बड़े बदलाव को देखेंगे। और लग्नेश यहाँ अष्टमेश भी है। अष्टमेश क्या, अष्टम घर क्या, हिडन घर है। ये हिडन चीजों के बारे में विचार करवाता है। और
तीनों ग्रहों का 9th में होना बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इससे शत्रु परास्त होंगे। और सैटर्न कहाँ बैठा है? हमारे देश की पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ाएगा हमें। इसका 11th हाउस में बैठना हमें पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ाता है। हिंदुस्तान का नाम देश विदेश में अब सुनहरे अक्षरों में लिया जाने वाला है। विश्व में जब भी कोई फैसला लिया जाएगा और कोई फैसला लेने में असमर्थ हो रहा होगा, तो हमारे देश हिंदुस्तान के फैसले को सर्वप्रथम रखा जाएगा, माना जाएगा उसे। मतलब इसमें हमारे देश की भूमिका काम आएगी। एस्ट्रोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, यज्ञ को, पूजा पाठ को, धार्मिक कार्यों को आप देखेंगे कि अब लोग मानने लगेंगे जो नहीं मानते हैं। वैदिक साइंस पर, आयुर्वेद पर काम करेगी अब। मतलब वैदिक साइंस जो है अब आयुर्वेद, जैसे हम लोग एलोपैथी को ज्यादा मानते हैं, लेकिन लोग अब आप देखेंगे आयुर्वेद की तरफ ज्यादा जाएंगे। और 10th हाउस में सूर्य बली है, तो ये सरकार पावरफुल होती दिख रही है, ये गवर्नमेंट मजबूत होती दिख रही है। अब हमारा देश सनातन के पथ पर चल पड़ा है। और आप लोग ये खुद भी देखेंगे कि जो लोग अंदर से सनातनी नहीं थे, सिर्फ ऊपर से दिखाते थे, अब आप लोग उन लोग की भी भागीदारी देखेंगे इसमें। तो अब इसमें तो कोई संशय नहीं है कि जो कल का मुहूर्त है वो शुभ है या नहीं है। बहुत ही मेन लोगों ने इसका मुहूर्त वगैरह निकाला है। तो कल 22 तारीख है, 22 जनवरी 2024, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए कल आप लोग दिवाली मनाइएगा। और चलिए चलते आंखें भी मेरी भाव विभोर हो रही हैं इस चीज़ को सुन के। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और राधे राधे, जय मां।